वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराती है। उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन संख्या 51, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, परीक्षा तिथि, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी का साल हो, अब तो साल गुजर गए और इस इंतजार में कि एग्जाम के डेट्स कब मिलेंगे कब मिलेंगे। कभी अच्छी खबर आती है, कभी बुरी खबर आती है। तो फिर से अब लगातार अच्छी खबर मैं आप लोगों को देते रहा हूँ कब अब एग्ज़ाम डेट मिलेगा। लेकिन इसी बीच में एक बुरी खबर आ गई है, बैड न्यूज़ है। विशेषकर वैसे सीरियस स्टूडेंट जो एग्ज़ाम डेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। जी हाँ, टोटल हम बात करें 1017 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों आप सभी के लिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, चलिए, नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। अब फिर से लफड़ा हो गया। जैसा चयन आयोग अंतिम स्टेज पे पहुंच चुकी थी, अब लग रहा था कि नया जो आयोग बनने वाला बन ही जाएगा और अब इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होगा। जल्द ही इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति हो जाएगी, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी और जल्द ही आपको एग्जाम डेट मिलने वाला है। लेकिन फिर से देरी, क्योंकि न्याय विभाग ने उसे लौटा दिया है। जो न्याय विभाग है, लॉ डिपार्टमेंट, उन्होंने इस चयन आयोग की जो प्रक्रिया है, इसमें कह सकते हैं फिर से एक वापस करके सुधार कराने का दायित्व दिया गया है इनकी तरफ से, जिसमें अब काफ़ी विलंब होगा। तो देखिए, पूरा न्यूज़ हम लोग इसको कवर करते हैं, इसके बाद फिर इसके सारांश पे जाएंगे साथियों। तो प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया आयोग बन रहा है, के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित कर दिया था, ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। यहाँ तक तैयार हो चुका था। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले, कैबिनेट में जो इसे भेजना भेजना था, उसके पहले क्या किया, न्याय विभाग को भेजा। कैबिनेट के पहले न्याय विभाग को भेज दिया ताकि बाद में कोई अड़चन न आए, पहले ही इसको कर लिया जाए। ये अच्छा ही था थिंकिंग, लेकिन उसे क्या पता ये वापस करना पड़ेगा। खैर, जो भी है, भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो विलम्ब हो रहा है ना, ये दिक्कत है। क्या जो अगर यहाँ पे न्याय विभाग को नहीं भेजा जाता, तो हो सकता है भविष्य में फिर आयोग को परेशानी का सामना करना पड़ता। जो किया गया अच्छा किया गया, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। अब क्या हो गया, शासन ने इसे पास करने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले न्याय विभाग को भेजा। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही कि इसे वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया है। इसके चलते इस कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके। ऐसे में कैबिनेट से पास होने एवं आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकता है। अब जब वापस कर दिया है, तो कैबिनेट में पास नहीं हो पाएगा। अब इसको संशोधन फिर करेगा और संशोधन के बाद फिर जाएगा लॉ डिपार्टमेंट, न्याय विभाग के पास, और तब फिर ये कैबिनेट में जाएगा। तो ये विलम्ब हो जाएगा और कोई बात नहीं है, बस विलम्ब होगा है। आपको एग्ज़ाम डेट तो मिलना ही है, लेकिन वो है टाइम कट रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, ये पुरानी अब बातें यहाँ पे हैं, उसको समझना है आपको सीक्वेंस में। क्या किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि नया आयोग बनेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की वहाँ भी कमी है, और जो यूपीएचएससी है वहाँ भी कमी है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि हर जगह ऐसा ऐसा हो रहा है। जितने भी शिक्षा संबंधित आयोग है यूपी के, सभी लगभग सभी में जो भी सदस्य थे, मेंबर थे, वो रिटायर हो चुके हैं। कहीं चेयरमैन नहीं है, कहीं चेयरमैन है तो मेंबर नहीं है, और कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ठप हो गई है। देखिए, यहाँ यूपीएचएससी में भी कोरम पूरा नहीं होने के भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। इन भर्ती संस्थानों के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी होने से अब यह अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पा सका है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण में है। कह सकते हैं कि अब ये गठन के लास्ट स्टेज में है। अब ये गठन के अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है, और एक तो बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि अब मुश्किल से 10 से 15 दिनों के अंदर आपको एग्जाम डेट्स मिल सकता है। तो गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में एक सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। इस तरह कमेटी में नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ में जमा भी हुए थे, राजधानी में। लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधित किया जा रहा है। न्याय विभाग ने जो अमेंडमेंट करने का
काम दे दिया है, दायित्व दे दिया है। इसके कारण क्या होगा, अब यह कैबिनेट को नहीं भेजा जाएगा। कैबिनेट को नहीं भेजा जाएगा, पहले इसमें आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा और सुधार करने के बाद ही कैबिनेट में जाएगा। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आपको जो लग रहा था कि नहीं एग्ज़ाम डेट सब तुरंत मिलेगी, नहीं, इसमें अब देरी होगी, विलंब होगा, क्योंकि एक बार जब वापस आने के बाद फिर सुधार करके वापस भेजने में काफ़ी समय लगता है। और ऐसा कोई पर्सनल काम हमारा आपका नहीं है दोस्तों कि आपको जिद है नहीं इसको जल्दी कर लेना है। ये गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है, इन लोगों का क्या मतलब? ये अपने मस्तानी चाल से काम करते हैं और इसी में अब देखिएगा 1 से डेढ़ महीना आपका घिंचा जाएगा फिर से लॉ डिपार्टमेंट जाने में। तो ये बैड न्यूज़ है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। और आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आप सभी को पुनः उपस्थित होकर आप सभी को न्यूज़ देने का काम करूँगा। और इस काम में एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 लगातार लगी हुई है। इस वैकेंसी की पल-पल हलचल पर नज़र है एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 का। और जैसे आगे कोई अपडेट्स आते हैं आप सभी के बीच सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको भी मिलते रहे, विद इन टाइम मिलते रहें। और इसके साथ ही जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तब पेपर 1 यूपीएचएससी के पेपर 1 की आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आते ही यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा पेपर 1 के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी इन्फॉर्मेशन और तैयारी के लिए आवश्यक कह सकते हैं क्लासेस भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, सारी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में और बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। जुड़े रहने से आप इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं, नए-नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और अपना प्रिपरेशन भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, एग्ज़ाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ना है। और एग्ज़ाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स और क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।